हे गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय वीडियो। तो अभी शाम के बज रहे हैं, नहीं दिन के बज रहे हैं 12। तो अभी मैं ऐसे ही रूम में बैठा था क्योंकि मैं जहाँ पे पार्ट टाइम काम करता हूँ, जहाँ से मुझे डेली 600-700 की अर्निंग होती है। तो वहाँ पे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं ब्लिंकिट स्टोर में काम करता हूँ और मैं ऐसे ही पार्ट टाइम काम करता हूँ थोड़े अपने पॉकेट मनी के लिए। तो अभी हुआ ऐसा कुछ है कि हमारा स्टोर 2 दिन 3 दिन से बंद है। आज तीसरा दिन होने वाला है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि स्टोर के जो फील्ड ऑफिसर हैं, फील्ड मैनेजर हैं, जो सारे राइडर्स को मेंटेन करते हैं, वो हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से राइडर्स को बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में जिस तरीके की कमाई होनी चाहिए, जिस तरीके की अर्निंग होनी चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। हमें धूप में जाकर मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा शरीर थक जाता है, लेकिन अर्निंग के ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता कि आप धूप में काम करो, बरसात में काम करो। बरसात का तो मुझे मालूम है कि जिसमें रेन सर्ज लगता है तो उसमें हमारी कमाई थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन गर्मियों के मौसम के लिए नॉर्मल अर्निंग जो है हमारे लिए जो है बहुत कम है। तो अभी के समय में जैसे आप देख पाओगे कि तो हमारा पेट्रोल का दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आज के समय में पेट्रोल भी कोई सस्ता नहीं है, पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। राइडर्स के लिए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि पेट्रोल पंप पे जाओ तो कहीं पेट्रोल पंप पे मिलावटी तेल भी देते हैं, मिलावट भी देते हैं, और कुछ पेट्रोल पंप इस तरीके की मतलब शॉर्टेज कर दे रहे हैं पेट्रोल में कि हमें पेट्रोल ही कम मिल रहा है। 1 लीटर की जगह आपको वहाँ पे 600-700 ml ऐसे करके मिल रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। और जैसे न्यूज़ में आ रही है कि आगे जाके दाम बढ़ेगा, 10 दिन 15 दिन बाद हालात इससे भी बुरे हो जाएंगे, तो फिर हमारी जो अर्निंग है वो बंद हो जाएगी, हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, हम डेली कमा नहीं पाएंगे और फिर हम अपने डेली सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे। तो यही बात बतानी थी कि हमें कोई सुनता नहीं है, ना हमारी प्रॉब्लम्स को कोई देखता है। अगर हमें पेट्रोल सस्ते दाम में, हम गिग्स वर्कर जो हैं उनके लिए पेट्रोल सस्ते दाम पे मिलने लगे, तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हो सकती है देश के डेवलपमेंट के लिए। कैसे? क्योंकि सारी डिलीवरी जो आपके घर पे पार्सल पहुंचता है वो हम ही पहुंचाते हैं। तो हमें हमारा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारी बाइक है या हमारी स्कूटी है, स्कूटर है। यही इसी पे अभी के समय में 40% से 50% इंडिया इसी पे चल रही है, मुझे लगता है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर हम ठप होंगे तो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगी। और जैसे पहले समय में ट्रक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है पूरे देश की इकोनॉमिक्स को संभालती थी, अब हमारे जैसे लोगों ही जो गिग्स वर्कर्स हैं या फिर राइडर्स हैं वो आधी इकोनॉमी को संभाल रहे हैं। तो अगर आप मान लो किसी के पार्सल में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सामान हो, ठीक है, अगर उसको पहुंचाना हो, उसको देना हो, ठीक है, जिससे उसको उसकी भी अर्निंग होगी, उसकी भी सोर्स ऑफ अर्निंग हमारे ऑर्डर में जो है पड़ा हुआ है, तो फिर वो उसके पास पहुंचेगा कैसे जब हमारे पास पेट्रोल ही नहीं होगा। तो ये सोचना चाहिए कि एक पेट्रोल के दाम बढ़ाने से बहुत ही ज़्यादा ही घाटा होगा। जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे रास्ते भी बहुत ख़राब है, बहुत ही मेरी गाड़ी भी टूट जाती है, कभी कभी पंचर हो जाती है। बहुत ही मसले हैं भाई, बहुत ही मसले हैं। आप रोड पे जाओ एक्सीडेंट हो जाता है। मेरा कुछ दिन पहले ही, कुछ हफ्ते पहले ही एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, हैंडल पूरी घूम गई थी। तो यही बताना चाहता हूँ कि हमारी गिग्सों का भी की भी कुछ सुनो। अभी तो मैं आराम से रूम में बैठा हूँ क्योंकि हमारा स्टोर बंद है। और एक मैं स्टोर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो ये एक्सेस डिमांड रखते हो, स्टोर करेंटली अवेलेबल ड्यू टू एक्सेस डिमांड, ये आपका सब अफवाह है भाई। कस्टमर को ये लगना चाहिए जब वो ब्लिंकिट ऐप खोलता है तो उसको ये देखने को मिलता है, तो उसको उसको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ये एक्सेस डिमांड कुछ नहीं है, ये एक तरीके का मूर्ख बनाने वाला आपको टेक्स्ट लिख के दे देते हैं कि एक्सेस डिमांड के चलते हमारा स्टोर बंद है।
लेकिन असल में इंटरनल प्रॉब्लम ये होता है कि मैनेजर और जो फील्ड मैनेजर है वो इस चीज़ को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी राइडर्स की प्रॉब्लम है। तो ये करेंटली अवेलेबल हमारे स्ट्राइक के, हमारी जो उनकी कमी है फील्ड मैनेजर की, उनकी कमी से हुआ है। तो स्टोर जो घाटा में जाता है, जो हमें नुकसान होता है, वो सारी चीज़ें फील्ड मैनेजर के हाथ में है। तो आपको भी प्रॉब्लम होती है, आप जो मंगाना चाहते हो वो मंगा नहीं पाते हो, रेपुटेशन डाउन होती है ब्लिंकिट की जो उस एरिया में है, तो लोग कम विश्वास करते हैं और फिर कम ऑर्डर बढ़ता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। और उनकी हमारे लिए तो ठीक है कि हम पार्ट टाइम करते हैं, हम कुछ और कर लेंगे, लेकिन उनके बारे में सोचो जो इस पे पूरी तरीके से निर्भर है, जिनका परिवार चलता है, जिनके 5-5 6-6 परिवार जो है इसी सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड है। तो उनके बारे में भी तो सोचो। सरकार जो है पेट्रोल के दाम हमारे लिए कम करे, हमारे हमारे जो गिग्स वर्कर की आईडी होती है उसको देख के जो है उस पर कुछ इंसेंटिव दे यार सरकार भी, क्योंकि ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर हमारी 30 to 40% इनकम तो इसी में जाएगी, पेट्रोल में ही जाएगी। तो गाइज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को सुनने के लिए। और अभी स्टोर की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए तब मैं जाऊंगा अपने स्टोर पे काम करने और पर ऑर्डर अर्निंग देखूंगा, क्योंकि उसी लिए स्ट्राइक हुई पड़ी है, इसलिए हमारा स्टोर बंद है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो थैंक्स, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।